हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के तीसरे अध्याय के 23वें श्लोक को देख रहे हैं। देखिए, अभी तक विभिन्न अंगों की व्यर्थता को बताया गया अगर भक्ति में नहीं संलग्न होते, और फिर से सभी अंगों की व्यर्थता को बता रहे हैं। मतलब पूरा व्यक्ति ही व्यर्थ है इसमें। अब व्यर्थ क्या है? वो जीते जी भूत है अगर वह भगवान का भजन नहीं कर रहा है। प्लीज चैंट आफ्टर मी। कहाँ गए माइक? हाँ। जीवन छवो भागवतांग्रिरेणुम, जीवन छवो भागवतांग्रिरेणुम, ना जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु, ना जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्याः, श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्याः। स्वसंसवो यस्तु न वेद गंधम, स्वसंसवो यस्तु न वेद गंधम, स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम, स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम। जीवन शवो भागवतांग्रिरेणुम, जीवन छवो भागवतांग्रिरेणुम, न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु, न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्याः, श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्याः। स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम, स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम। जीवन छवो भागवतांग्रिरेणुम, शवो भागवतांग्रिरेणुम, न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु, न जातु मर्त्योभिलभेत यस्तु। श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्याः, श्री विष्णुपद्या मनुजस्तु लस्याः, स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम, स्वसंछवो यस्तु न वेद गंधम। जिस व्यक्ति ने कभी भी भगवान के शुद्ध भक्त की चरण धूली अपने मस्तक पर धारण नहीं की, वह निश्चित रूप से शव है। तथा जिस व्यक्ति ने भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों की सुगंधि का अनुभव नहीं किया, वह श्वास लेते हुए भी मृत शरीर के तुल्य है। देखा जाए अनुभव क्या है। यह तू मर्त्य, परंतु जो मरणशील मानव ने भागवत अंग्रि रेणु, भागवत मतलब भगवान से संबंधित, तो शुद्ध भक्त की चरण की धूली, अंग्रि मतलब चरण और रेणु मतलब धूली, जातु न अभिलभेता, कदाचित अपने सिर पर धारण नहीं किया। देखिए, इसका अर्थ है कि उनके चरणों में कभी प्रणाम नहीं किया, प्रणिपात नहीं किया, कोई भक्तों के प्रति सम्मान की भावना उसकी नहीं रही। ये कहने का अर्थ है। अगर किसी के चरणों में प्रणाम करेंगे तभी तो उसके चरण की धूल हमारे सर पे लगेगी। ये एक अर्थ है, और बाकी अन्य अर्थ भी हैं कि उनके अनुगत्य कभी हुआ ही नहीं। ये बातें आ रही। सह, वह मनुष्य, जीवन शवः, जीवित रहते हुए मृत शरीर है। इसका क्या मतलब है? जैसे कि मुर्दा, मॉर्चरी समझते हैं आप लोग? मॉर्चरी मुर्दा खाना। तो कई बार चलचित्रों में दिखाया जाता है कि रात में कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है और सारे मुर्दे जग गए। एक भक्त बता रहे थे कि इंग्लैंड के म्यूजियम में कोई भक्त थे और उन्हें वाकई, अब कितना सत्य वो जाने, लेकिन वाकई रात में उन मम्मी बोलते मम्मियों को ऐसे चलते हुए देखा। ऐसा कुछ था। भूत प्रेत, मतलब भूत प्रेत बहुत भयानक लगते हैं। ओके, आपको कैसे पता? हमने भूत प्रेत तो नहीं देखी, लेकिन जिन पे भूत प्रेत आया हुआ है उनको देखा है। हमने ड्रामा तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन एकदम आँखों से देखा था। हमारे एक व्यक्ति को जानते हैं, उन पे भूत आया हुआ था। तो जब, अब सब उसका नाम भी जान गए हम लोग, जब मांत्रिक ने उसको निकालना शुरू किया, पहले पूछा तो कौन हो तुम? तो एकदम, अब उसका एक्सप्लेन, वो जो मुस्कुराहट होती है ना, इतनी भयानक होती है। जब भूत एक्टिव हो जाता है और फिर वह मुस्काता है, अरे आप लोग हंस नहीं सकते हो, ऐसा बहुत भयानक होता है। वो मुस्कुरा रहा है, आदमी मुस्कुरा रहा है, लेकिन वो भूत एक्टिव है, वो आत्मा तो इनएक्टिव रहती है उस टाइम, तो बड़ा भयानक लगता है। तो जीवन शव, मान लो कोई व्यक्ति
मुर्दा जग जाए तो अब वो कितना भयानक लगेगा, डरावना लगेगा। तो कह रहे हैं वो जीवित व्यक्ति भी शव के समान है। वैसे दूसरा अर्थ है कि भाई व्यर्थ है, शव का क्या प्रयोजन है, कुछ भी प्रयोजन नहीं है। तो जीवित रहते हुए शव यानी मृत शरीर है। तथा यह तो मनुजा, जो मनुष्य उत्पन्न, श्री विष्णु पद्या, श्री विष्णु के चरण कवनों पर चढ़े तुलस्या गंधम, तुलसी दल की गंध सुगंधि का न वेद, अनुभव नहीं किया है, वह श्वसन सभा, श्वास लेता हुआ भी शव है। समझ में आ गया? शायद इतना करने से समझ में आ रहा है। सांस ले रहा है और तरह तरह के इत्र पेंट लगाता है। पूर्व अपनी जीवन की आपको स्मृति हो, जब 7 दिन में एक बार नहाते थे तो सेंट पेंट मार के चले जाते थे ना ऑफिस। वहाँ कौन सा किसी को वहाँ के विग्रहों की सेवा तो करनी नहीं कि स्नान करने की जरूरत हो। ऐसा हो सकता है आप लोग ना करते हो, लेकिन हमने तो सुना है, ऐसा कभी नहीं किया। लेकिन आईआईटी में बता रहा था कि 2 महीने का एक रिकॉर्ड महात्मा बनाए थे नहीं नहाने का, वो भी गर्मी में। कितना सेंट उन्होंने खर्चा किया होगा ये तो आप समझ ही सकते हैं। तो इस सेंट को सूंघने में लोग लगे हैं कि नहीं? कितने लोग बताइए ऐसे होंगे यहाँ उपस्थित जिन्होंने रियली इस्कॉन में आने से पहले भगवान को अर्पित तुलसी को सूंघा था? धनेश प्रभु, एक दो। इस्कॉन में आने से पहले और एक भक्त के द्वारा अर्पित। इस्कॉन में आने से पहले शायद ये भी नहीं पता होगा कि भगवान कौन है। सो इट इज रेयर। प्रभुपाद जी का लेक्चर अभी मैं सुन रहा था तो कह रहे थे कि असुरों को ही भक्त बनाना है काम ही है असुरों को भक्त बनाना, जो भगवान के विद्रोह में चल रहे हैं। पूरा जगत इसी तरह से चल रहा है, सारी इक्वेशंस वहीं पे जा रही हैं। तो विष्णु समझ में गया, विष्णुपद्या जो विष्णुपति के नाम से प्रसिद्ध हैं, विष्णु के चरणों में रहती हैं। बल्कि भगवान ब्रह्मा जी को जब दर्शन देते हैं तो उनके चरणों में तुलसी, उनके, मैं जहाँ तक स्मरण कर रहा हूँ, उनके वक्षस्थल में भी तुलसी की माला और सर पे भी तुलसी रहती है। जो विष्णु स्वरूप देखते हैं ना, जब बछड़े थे वो सब विष्णु स्वरूप के रूप में दिखाई पड़ते हैं। सभी विष्णु स्वरूपों में ऊपर नीचे सब जगह तुलसी ही तुलसी लगी। तो उस तुलसी की गंध उन्होंने कभी नहीं ली। अब उसका अब पूछेंगे भाई इतना महत्वपूर्ण क्यों है? भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है कि जो तुलसी की गंध भगवान को अर्पित करके जो सूंघता है, उससे मन में जो उसके मायावादी सिद्धांत हैं वह सब वैसे ही ध्वस्त हो जाते हैं जैसे कोई व्यक्ति सांप के द्वारा डसा गया हो और वो मंत्र कुछ मंत्र से अभिमंत्रित जो दवा होती है सूंघा देते हैं तो उसको होश आ जाता है। आपके पास तो धन है, मोबाइल को साइलेंट में रखने से पहले ट्रांसफर कर दीजिए लक्ष्मी। सॉरी तो फ्री का होता है, सॉरी तो फ्री का होता है। देखो जहाँ पैसे खर्च करने की बात आएगी तो तुरंत व्यक्ति सॉरी बोल देता है, लेकिन ये सॉरी को पसंद नहीं आया। सब लोग अपने फ़ोन को साइलेंट रख लीजिएगा, ओके। जीवन सबो भागवतांग्री रेणु, जो भागवत मतलब भक्तों के चरणों की रेणु को कभी नहीं स्वीकार करता तो वह जीवित होते हुए भी शव के समान है। तो क्यों बोल रहे हैं, विचारनीय बात है। वैसे तो एक बात ये भी है कि कुछ शव किसको पहचानता है। तो जो व्यक्ति भक्तों की महिमा नहीं समझ रहा है वो शव के ही समान है। और बाकी और भी अर्थ लिए जाएंगे। ना जातु मर्त्य अभिलभेत यस्तु, जिसको भगवान के भक्तों की जिस मर्त मतलब जो मरेगा ही। हम कई बार इस बात को बोल चुके हैं, हम लोग में अलग अलग गुण हैं, लेकिन एक गुण है जिसने हम सभी को एक ही माला में एक सूत्र से बांध रखा है। वो क्या है? मरने का गुण, कि हम लोग मरेंगे जरूर। ये बात हो सकती है कि हम लोग ये मानते रहें कि हम आज नहीं मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। ये भी कोई जरूरी नहीं कि आज नहीं मरेंगे, लेकिन मरेंगे जरूर। क्या है वो? महाराज कुछ बोलते हैं बड़ा सुंदर, एक जी कांपता है, क्या है लाइन, पहली लाइन क्या है? मरने का नाम ना लो, मरना बुरी बला। इसके पहले वाले कुछ महाराज बोलते हैं बहुत भय होता है लोगों को मरने से। तो ऐसा मर्त जीव है, काफी इंटरेस्टिंग है। एक मर्त जीव भक्तों की चरण रेणु को स्वीकार करे तो क्या वो मर्त रहेगा? कुछ आप मेरी बात समझ रहे हैं?
जो मर्त जीव जो निरंतर मरणशील है, अगर उसने भक्तों की चरण रेणु को स्वीकार किया, उनकी बात को माना, तो क्या वह भगवान के पास नहीं चला जाएगा? क्या लोग भगवान के पास नहीं चले गए हैं? अजामिलो अपि मृगारी अपि, जो लोग जानते हैं इन व्यक्तित्वों को, जानते हैं कि मृगारी भी नारद जी की कृपा से शुद्ध भक्त बन के भगवान के पास चला गया। अजामिल भी 4 विष्णु दूतों की कृपा से या यमदूतों की कृपा से यमदूत आए उसके बाद विष्णुदूत भी आए, लेकिन जो भी है कृपा तो विष्णुदूतों ने करी, यमदूतों ने नहीं करी। उनकी कृपा से कुछ क्षणों के संग के द्वारा वह भगवान के धाम वापस चला गया। और ये हम कई बार भगवत गीता के महात्म्य में सुने हैं कि नहीं सुने? व्यक्ति ऐसे ही कोई घूम रहा है और उसके भक्तों का संग प्राप्त हो गया, गीता भागवत का संपर्क हो गया और मुक्त हो गया। तो मरा हुआ तो पहले ही से था और अब वो शव के ही समान है जब उसको भक्तों के चरणों की रेणु प्राप्त हुई। उसका अर्थ समझ लेना चाहिए। ये नहीं कि भक्तों के चरण की रेणु प्राप्त कर ली, अच्छा आप चलते हैं। यहाँ पे कहने का आशय यह है कि उनके अनुगत्य हुआ, उनकी बात सुनना, उनके अनुसार भगवत भजन में लगना। नेक्स्ट लाइन क्या है? श्री विष्णु पद्या मनुजस तुलस्य, जिस मनुज को, मनु से उत्पन्न मनुष्य को भगवान श्री विष्णु के चरणों में अर्पित, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित तुलसी की गंध का पता ही नहीं है। न यह तू न वेद गंधम, वेद का मतलब क्या होता है बताइए? जानना, वेरी गुड, ज्ञान। जिसको ये ज्ञान ही नहीं है कि सुगंध कैसी है। क्या इस जगत में आपने कभी किसी को पूछा है, अच्छा वो मालती की, चंपा की खुशबू नहीं जानते हैं आप? न वेद गंधम चंपा, आपने ऐसा कभी नहीं सुना? कई बार कोई व्यक्ति नया गंध ओढ़ करके आता है, वियरिंग सम न्यू सेंट, तो कहेंगे ये तो हमने कभी नहीं सूंघा। ऐसा कभी नहीं हुआ? किसी गार्डन में जा रहे हैं, कोई विशेष गंध है, तो उस यानी कि जीवन में उससे पहले वह गंध का न वेदा, आप उसको नहीं जान रहे थे। तो तुलसी की गंध को नहीं जानने का क्या अर्थ है? कौन सी तुलसी? जो भगवान के चरणों में अर्पित है। ध्यान देना कि देवताओं के चरणों में तुलसी कभी अर्पित नहीं की जाती, बहुत भयानक पाप लगता है। तो विष्णु के चरणों में ही तुलसी अर्पित की जाती, तो वो भक्ति भाव से अर्पित तुलसी की गंध उसने कभी नहीं सूंघी। कहने का अर्थ है वो बिल्कुल इस संबंध में अनभिज्ञ रह गया, ये अर्थ है। हमको बड़ी प्रसन्नता होती है, हमारे त्रिभुवननाथ प्रभु कई बार क्लास समाप्त होती है मेरी, उसके बाद ऊपर हमारे रूम पे, वो तो पुजारी हैं, भगवान राधा श्याम सुंदर कृष्ण बलराम गौर निताय के चरणों से चरण तुलसी ले आते हैं। हमको तो उनके माध्यम से लगता है ऐसे भगवान सीधे आशीर्वाद ही दे रहे हैं कि भाई इस लड़के को, नालायक को अपनी तरफ से कुछ तो हमारा पारितोषिक होना चाहिए। वंडरफुल नो, उसमें तो चंदन भी होता है, खूब सारी मुट्ठी भर के लाके देते हैं आराम से, और किसी को भी नहीं देते वो चीज़, हम पूरी खा लेते हैं। दिस ओनली फॉर मी पुअर सोल, आई विल नीड मोर नरिशमेंट। दिस इज वेरी समटाइम्स एकदम टाइमिंग एकदम ऐसी रहती है, बहुत अच्छे से आता है, वेरी वेरी नाइस। आप लोगों ने महसूस किया होगा तुलसी जी के ग्रंथ को कहने से। तो वो व्यक्ति क्या है? श्वसन शवो। अब ये एक रुचिकर बात है कि भाई ये शब्द है ना, श्वसन शवो, मुर्दा सांस कहाँ लेता है? ये तो अजीब सी बात है ना। देखिए शब्द देखिए, जीवन शवो और श्वसन शवो। भाई गंध कैसे लेते हैं? नाक से ही नहीं, नाक के बाद आपको सांस भी लेनी पड़ती है कि नहीं? आपको देखा होगा मंदिर में जब वो लगाते हैं, इत्र लगाते हैं, तो ऐसे नहीं कि नाक होने से मात्र सेंट आ जाती है, उसको लेकर के ऐसे करके सूंघते हैं, है कि नहीं? तो ये बड़ा रुचिकर, श्वसन शव, सांस लेते हुए भी शव है। अब शव तो सांस नहीं लेता है, आपने देखा होगा जब शव होता है तो उसकी यहाँ पे 2 कॉटन लगा देते, तो कॉटन नहीं हिल रही होती है, इसका अर्थ है कि वो मर गया है। तो ये तो बड़ी अजीब सी उपमा दी जा रही है कि श्वसन शवो, सांस लेता हुआ शव है। ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, सांस लेता हुआ शव कैसे होता है? आपने कभी देखा है? ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कह रहे हैं कि सांस ले रहा है लेकिन वो शव के समान है। क्यों? क्योंकि शव, जैसे शव आसपास की सुगंध दुर्गंध के प्रति बिल्कुल अनभिज्ञ रहता है कि नहीं, उस अर्थ में बता रहे हैं कि यस्तु न वेद गंधम, जो भगवान को अर्पित तुलसी की गंध को जानता ही नहीं है, तो सांस ले रहा है लेकिन वो शव के समान है।
जी रहा है तो शव के समान है, और सांस ले रहा है तो भी शव के समान, तो यानी व्यर्थ ही जा रहा है इसका जीवन। श्लोक बड़े अच्छे हैं। श्रीधरी, जिसने जीवन में श्री भगवान के भक्तों की चरणों की धूलि को अपने सिर पर चढ़ाने के लिए नहीं प्राप्त किया, वह जीते जी मुर्दा है। स्पष्ट है। तो अब और स्पष्ट हो गया आपको कि ये है, बिल्कुल भूत है, वो भूत की तरह ही है। तथा जिसने श्री भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को सूंघ कर उसकी सराहना कभी नहीं की, वह श्वास लेते हुए मुर्दे के समान है। तो कृपया अपने काउंसलर को, एक मुर्दे को अपने काउंसलर के रूप में मत स्वीकार कीजिएगा। हम ये बात कई बार बोल चुके हैं और हम फिर से यही बात बोल रहे हैं कि जो व्यक्ति भक्ति को नहीं जानता है वो हमारा काउंसलर नहीं होना चाहिए। कैसे? जैसे मुर्दे व्यक्ति से आप कुछ नहीं पूछते। मान लो पिताजी की ही मृत्यु हो जाए तो आप नहीं पूछेंगे पिताजी मैं यहाँ पे, पिताजी हम यहाँ पे होटल खोल लें क्या कुछ? पिताजी कुछ नहीं बोल सकेंगे। उनसे क्या उम्मीद रखेंगे? श्लोक सुन के मत छोड़ दीजिए बस। जिस व्यक्ति से कुछ सुन रहे हैं या समझ रहे हैं, समझिए पहले ये कि क्या उसे कुछ भक्ति का ज्ञान है, क्या उसने अपने जीवन में भगवान को महत्व दिया है। और नहीं तो हम भूत से काउंसलिंग ले रहे हैं। देखिए हमारा अनुभव है, अभी हम लोग कुछ देर पहले एक व्यक्ति के पास गए थे जो स्वयं भी भूत भगाने बड़े तेज थे। तो हमारे साथ में जो भक्त था उसको पता था कि उसके शरीर में भूत आया। हम ये सच्ची घटना बता रहे हैं। देखो हम झूठ बोलने के लिए, हमको झूठ बोलना बिल्कुल मतलब थोड़ा अच्छा लगता है, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। ऐसे कथा में हम झूठ नहीं बोलते, एकदम आंखों देखी घटना। मैं एकदम जस्ट पीछे खड़ा था और वो बिल्कुल उसको वैसे तकलीफ होना चालू हो गई। जैसे उस स्थान पे हम गए तो वो परेशान होना चालू हो गया, चेहरा आँख चेंज हो गया, आंखें लाल होने लग गई। और जब उन प्रभु जी ने वाकई पकड़ा उनको भूत निकालने के लिए, तो सबसे पहले वो बोला भूत, कौन लाया है मुझे यहाँ, कौन लाया है? मैंने कहा तू मेरे तो नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं लेके आया मैं पीछे हो गया, मैं नहीं नॉट मी, ऐसा ना हो निकल के मेरे में घुस जाए वो। कौन लाया, जाने दो मुझे, जाने दो, ऐसे करके चीख रहा था वो। उसने कस के पकड़ लिया उसको, उधर भी पकड़ लिया, 2-4 असिस्टेंट और भी पकड़ लिए, समझ रहे हैं, एकदम बड़े ड्रामेटिक था। फिर जब कहा कि भागने को नहीं मिलेगा तो सुलाने लग गया उसको, ऐसे एकदम सो रहा है। तो कहे फिर उसने अब तक क्या किया, ऐसे आँख खोली उसकी ऐसे आँख खोली और फिर वहाँ से भूत निकाल लिया। फिर उसको होश आया तो मैंने पूछा उसको भक्त को कि तुम्हें कुछ याद है? कहता कुछ भी याद नहीं। उसी तरह से लोग समझ पा रहे मेरी बात। अब ऐसा व्यक्ति जिसमें भूत प्रकट हो गया है उससे क्या काउंसिलिंग लेंगे? मैं सोचता ही तो मेरा वही मित्र है, कुछ पूछता हूँ कृष्ण भावना के बारे में। दैट वुड बी फूलिशनेस। ये गलती हम n नंबर ऑफ टाइम्स लोगों को करते हुए देख रहे हैं। देखिए इस जगत में प्रायः लोग जिद्दी नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट थॉटफुल नहीं होते ना। बस जो आसपास के लोगों ने बोल दिया उसी को मानकर चल रहे। तो आसपास में कहीं शव तो नहीं घूम रहे हैं? पहले चेक कीजिए, स्टेथोस्कोप लगा लीजिए, चेक कर लीजिए यहाँ के ये सांस तो ले रहे हैं। उनसे पूछो क्या आपने कभी तुलसी की गंध सूंघी है? नहीं। अच्छा ठीक है। क्या कुछ गीता भागवत के बारे में जानते हैं? ये क्या होता है? तो कुछ बोलिएगा नहीं, मन में समझ लीजिए कि ये हमारे मिस्टर शव प्रभु हैं, इनसे कुछ नहीं सीखना है। आप लोग कुछ कर नहीं रहे, आप कुछ कर नहीं रहे, जप कर रहे हैं, नहीं बस जप ही कर रहे हैं, आप कुछ कर नहीं रहे। तो ये सब मुर्दों की लक्षण होते हैं। दे कैन नेवर परसीव व्हाट द डिवोटीज आर टारगेटिंग फॉर। क्या ये समस्या आप लोगों ने अनुभव करी है या खाली हम ही मतलब इस पर कुछ ऐसे कर रहे हैं? क्या इसके लिए हम टर्म कॉइन कर सकते हैं? मुर्दों की भड़ास, ये शब्द हम बोलना चाहेंगे। मुर्दों का गुस्सा जीवित लोगों के ऊपर। जो व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है वही जीवित है। ये इन सब बातों का सारे श्लोकों में ही बात बोली जा रही है। तो जो लोग मरे हुए हैं उनके सराहना का क्या लाभ या उनकी उलाहना का क्या लाभ? इज दैट ओके? सारादर्शनी
एक एक अंग की निंदा करने के उपरांत अब संपूर्ण इंद्रिय समुदाय की ही निंदा की जा रही है। ये कैसे? एक शव के कौन से अंग की हम प्रशंसा करेंगे? समझ में आ गया? जीवन शव भागवतांग रेणु, वो जीते जी शव है। कभी जिंदगी में किसी व्यक्ति को देखे हैं कि शव की वह प्रशंसा कर रहा है, उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, कविताएं लिखी गई हैं, लेकिन शव के लिए नहीं लिखी गई हैं। कोई व्यक्ति जीवित होता है तब बोलते हैं कि उसकी आंखें बड़ी सुंदर हैं, इसने ऐसा किया वैसा किया। मरने के बाद उनके रूप का गुणगान कौन करता है? जैसे एक शव की सभी इंद्रियां व्यर्थ हैं, उस प्रकार से जो व्यक्ति भक्तों की कृपा नहीं प्राप्त किया उसका जीवन पूरा व्यर्थ है, सारे अंग व्यर्थ हैं, ये कहा जा रहा है। गॉट इट? नेक्स्ट, जो व्यक्ति भक्तों की चरण रज अभिलभेत अर्थात स्पर्श नहीं करता तथा उस रज को सर्वांग पर धारण नहीं करता, तो वह एक जीवित शव, एक ऐसे प्रेत शरीर की भांति है जो साधुओं को अपनी उपस्थिति मात्र से भयभीत करता है। देखिए, ये आपने देखा ही होगा कि भक्तों को अभक्त लोग परेशान करते ही हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि भक्त है। प्रहलाद महाराज की क्या गलती थी कि भाई उनको सर्पों के कुंड में फेंकवा दिया जाए? एक ही बहुत बड़ी गलती थी कि वह भगवान का भजन कर रहे थे, या और अन्य जो उनको प्रताड़ना दी गई थी। तो ये जो जैसे जगत में प्रेत लोगों को परेशान करता है, आपको विश्वास हो या नहीं हो, उसे अच्छा होगा कि स्वीकार कर लें। विश्वास की बात नहीं, ये होते हैं, ठीक है। तो प्रेत जैसे अच्छे लोगों को परेशान करते हैं, प्रेतों का काम ही यही है, उसी प्रकार से जो भगवान के भक्त नहीं हैं वह भक्तों को परेशान करेंगे ही। अगर कभी किसी ने नहीं किया है तो जस्ट वेट। जैसे आप लोगों को कभी किसी अभक्त ने परेशान नहीं किया है? हम नाम नहीं पूछ रहे, उनका हो सकता संबंधी हो लेकिन या शायद संबंधी ही हो, इज इट नॉट? लेकिन यह है, भाव यह है कि भगवान उसके हाथों से सेवा आदि को ग्रहण नहीं करते। क्यों? प्रेत से कौन खाना खाएगा? कोई बोले, कोई मुर्दा बोले कल आइए खाना खाने के लिए, तो जाएंगे। बल्कि ये भी देखा जाए कि किसी घर में मृत्यु हो, शव पड़ा हो, तो भी नहीं जाएंगे। मान लो शव ना बुलाए लेकिन शव वाले बुलाएं तो भी नहीं जाएंगे ना। और मान लो वहां पहुंचे और शव बोले थैंक यू फॉर कमिंग फिर मर जाए, अरे भाग जाएगा, ये क्या हो रहा है? या ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन मान लो वहां पहुंचे और शव उठ करके सर्विंग करने लगे, तो आप तो भाग जाएंगे। हम नहीं भाग जाएंगे, ये क्या हो रहा है? हुआ भी ऐसा, मैंने सुना, कितना सत्य नहीं पता, लेकिन एक व्यक्ति मर गया था, उसको लेके जा रहे थे, उसके बाद वो यमराज के पास से वापस आ गया, वो खड़ा हो गया, लोग भाग गए वहाँ से खड़े होकर। कभी कभी ऐसा हो जाता है, वो मरने का समय नहीं होता तो यमराज जी के दूत गलती कर देते हैं, वो ले जाएंगे उसका फिर वापस भेज देते हैं। इट इज़ एविडेंस्ड, ऐसा हो जाता है। और तो सब क्लास में हम नहीं बोल सकते, बट दिस इज नॉट फ्रॉम शास्त्र, लेकिन ऐसा हुआ है, एक आध दो भक्तों को सुना जाए, व्यक्ति को सुना है। भाव सुना है मैं, हम व्यक्ति को जानते हैं। ये पार्थपुर के गांव में हम लोग गए थे, वो बता रहे थे कि यमराज जी के दूत उनको लेके चले गए थे। बाद बोले तुम्हारा घर टाइम गलत आ गया, फिर वो वापस हो गए। सही में उनके बच्चे रोने लग गए थे कि पापा मर गए। हाँ, उनसे मैं मिला हूँ, अर्थी पे तो नहीं लेके गए, लेकिन मर गए थे, खत्म, फिनिश। पापा सब बहुएं रो रही हैं, बेटे रो रहे हैं, और फिर वो समाउदर उनका चांस तभी था भक्ति करने का, फिर वो वापस आ गए। मैं इनसे व्यक्तिगत मिला हूँ, अब तो जब करते हैं भक्ति करते हैं। भाव यह है कि भगवान उसके हाथों से सेवा आदि को ग्रहण नहीं करते, तथा जो व्यक्ति भगवत चरणों में अर्पित विष्णुपदी नाम से प्रसिद्ध तुलसी की गंध सूंघने के लिए उत्सुक नहीं है, वह भी जीवित शव ही है। यह अर्थ स्पष्ट है। क्रम संदर्भ ये बड़ा रुचिकर है। बिना किसी विशेष कारण के भगवत श्रवण संपादित नहीं होता, तथा वैष्णवों की चरण रज से सर्वांग स्नान ही नमस्कार आदि का कारण है। ये थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, भक्त संग मिलेगा तब भगवत श्रवण होगा।
एक तो ये बात, और भक्त संग हो भी अगर श्रवण इच्छा नहीं है तो कैसे श्रवण होगा बताइए। सो इट इज ऑल अरेंज्ड बाय लॉर्ड कि हम भगवान के बारे में कुछ सुनने की इच्छा रखते हैं और हमको सुनने को मिल रहा है। सभी लोगों को श्रीमद् भागवतम सुनने का मौका भी नहीं मिल रहा है, और सुनने की इच्छा तो अब भूल ही जाइए। मैं अपनी ही बात करूं, सन 2002 तक मुझे श्रीमद् भागवत का नाम भी पता नहीं था। ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनको भागवत का नाम भी पता ना हो। इस्कॉन में आने से पहले नहीं पता था ना। यस। और अब हम यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है कि किसका जीवन में कुछ पाप था या नहीं था, मतलब अंडरस्टूड। कलयुग में पाप डिफॉल्ट रहता है। बहुत सत्वगुणी होंगे तो नहीं होगा, लेकिन पता भी नहीं होता है कि हम पाप कर रहे हैं, फिर भी भगवान श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने की व्यवस्था बनाए। मुझे तो आश्चर्य होता है कि भागवतम का जो प्रथम स्कंद का हम पहला श्लोक सुने थे, नैमिषे नैमिषाक्षेत्रे ऋषिः शौनकादया सत्रम सर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासता। और अद्भुत बात एक और भी है कि जिसके जस्ट 1 साल पहले मैं नैमिसार होकर गया था, जस्ट 1 साल पहले, उसी ऑलमोस्ट उसी टाइम में 2002 में नीमसार पहले गए, उसके बाद 2003 में साउथ इंडिया में थे, वहाँ पे ये श्लोक हमने पहली बार सुना। अद्भुत, वहीं से याद भी सा हो गया था। बहुत अद्भुत बात थी। आप लोगों को सब लोग बहुत आसान सी बात लग रही है, कितने जन्मों की जब पुण्य फलीभूत होता है तब जाकर किसी व्यक्ति को ऐसे वैष्णव शास्त्र सुनने का इच्छा होती है, भक्तों का संगत मिलती है। ये बात है, इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी थिंग। और वैष्णव की चरण रस से यानी कि उसको जीने का मौका ही कई करोड़ों अरबों जन्मों के बाद मिल रहा है। दूसरा पॉइंट, वैष्णव की चरण रस से सर्वांग स्नान ही नमस्कार आदि का कारण है। यहाँ कहने का बड़ा सिंपल अर्थ है कि जब व्यक्ति भगवान के भक्तों की चरणों में लौट रहा है तो उसका स्नान हो जाता है उसी रज से। तो कहने का अर्थ ये है कि वह उनको बारंबार नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। देखिए, जहाँ से भक्त चल के जा रहे हैं वहाँ भी तो रज होगी, तो उनको प्रणाम करेगा तो रज शरीर में लगी जाएगी। बेसिकली बात है अनुगत्य स्वीकार करना, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। ठीक है। चरण अर्पित श्री तुलसी की सुगंध पोलक आदि सहित हृदय विकार का कारण है। अब बहुत सुंदर बात बता रहे हैं। ये जो तुलसी भगवान को अर्पित है, जब उसको व्यक्ति सूंघता है तो उसके शरीर में पुलक हो जाता है। अब आप कहेंगे हमें तो नहीं हो रहा है, वह हमारी जड़ता है। अभी जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी, व्यक्ति के हृदय में और मन में तुलसी की गंध मात्र से पवित्र परिवर्तन हो जाता है। जैसे उदाहरण कौन है? 4 कुमार। 4 कुमार ब्रह्मवाद में स्थित थे, लेकिन वैकुंठ के दरवाजे पे थे और वहाँ पे उनको भगवान विष्णु के चरणों में अर्पित जो तुलसी थी, भगवान विष्णु आए अपने भक्तों को बचाने के लिए जय विजय को, तो उनकी तुलसी वो सूंघ लिए। तुलसी जी दूर थी। अगर आप देखिए भगवान के चरणों में तुलसी थी, भगवान थोड़ी दूरी पे थे, फिर भी उनको गंध आई और वो दिव्य गंध सूंघते ही उनके मन में जो भी ब्रह्मवाद था उसके प्रति सारी आसक्ति समाप्त हो गई। लाइक दैट। अब हम उसको सामान्य बात मानेंगे, लेकिन ये जो भगवान की तुलसी है ये हमारे हृदय पे कार्य कर रही है। हम खाते हैं, हम सूंघते हैं, बट ऑल दोज थिंग्स आर चेंजिंग आवर हार्ट। दे हैड अ चेंज ऑफ हार्ट, द 4 कुमार्स। इसी अभिप्राय से जीवन आदि कहा गया, श्लोक कहा गया। कोई भी मनुष्य जिसने श्री विष्णु के चरणों में लगी रज प्राप्त नहीं की है वह शव है। भागवतांग्री रेणु का अर्थ यहाँ पर मतलब है कि भगवान के चरणों में लगी हुई रज, तो वो भी अर्थ रखते हैं। तात्पर्य प्रभुपाद जी का बड़ा सुंदर है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार श्वास लेता शव प्रेत होता है। जब मनुष्य मरता है तो वह मृत कहलाता है, किंतु जब वह पुनः हमारी वर्तमान दृष्टि से अदृश्य सूक्ष्म रूप में कार्य करता है, प्रकट होता है और कार्य करता है, तो ऐसा मृत शरीर प्रेत कहलाता है। अब भाई किसी को डाउट हो तो एक्सप्लेन किया जाए, समझ में आ रहा है। ये हमारा स्थूल शरीर है और हमारा एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मन बुद्धि अहंकार का बना होता है। तो कोई व्यक्ति मान लो आत्महत्या कर लेगा तो उसको, मान लीजिए मेरे को अभी 81 साल तक जीना था, जो भी मुझे पता नहीं कितने,
और 40 साल बाकी हैं, तो कोई व्यक्ति अगर उससे पहले आत्महत्या करेगा तो एक मोटा मोटा बात बोली जाती है कि उसको अब बाकी जो समय था वह प्रेत योनि में बिताना पड़ेगा। और कठिनाई क्या होती है? कठिनाई ये होती है कि इच्छाएं रहती हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर तो है लेकिन उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए स्थूल शरीर की उपलब्धता नहीं होती, तो उनको बहुत दुख होता है, चीखते हैं, चिल्लाते हैं प्रेत। और इसी कारण से वह इंसानों की देह में प्रवेश कर लेते हैं ताकि उनकी इंद्रियों के माध्यम से वह भोग कर सकें। इस विज्ञान को समझ रहे हैं, भूत विज्ञान, प्रेत विज्ञान। ये हमारी और आपकी विश्वास पर नहीं निर्भर करता है, प्रभुपाद जी स्पष्ट बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं। भगवत गीता में भी आपने प्रेत शब्द सुना है। प्रेत का अर्थ होता है मरने के बाद। तो यहाँ पे भी प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं। क्यों? उनकी मृत्यु खराब तरह से होती है। यूं जैसे मैंने बताया था कि वो व्यक्ति जो हमारे रिश्तेदार थे, उनके ऊपर भीकू नाम के भूत आए, तो मांत्रिक ने पूछा कि तुम कौन हो? कहते मैं भीकू बोल रहा हूँ। भीकू बोला तो कौन हो? कहते मैं ये था वो था और मैं पिछले जन्म में एक कार के नीचे आके मर गया था। अब ये भी वो मूर्ख भी था, उसे पता नहीं था कि तुम मर गए थे तो बोल कैसे रहे हो। उसने गीता नहीं सुनी ना कि हम नहीं मर सकते हो। कह रहा है कि मैं पिछले जन्म में मर गया था, तो तुम मर गए, खत्म हो गए तो बोल कैसे रहे हो। तो फिर हमने प्रीचिंग नहीं करी भूत को। हमने कहा ठीक है निकलने तो यहाँ से, कहीं मुझसे आसक्त हो गया तो मैं मेरे पीछे लग जाएगा, तो कहेगा और गीता का ज्ञान दो तो दिक्कत हो जाएगी। तो प्रेत सदैव ही बुरे तत्व होते हैं जो दूसरों के लिए भयानक स्थिति उत्पन्न करते हैं। कभी कभी स्वप्न भी बड़े भयानक आते हैं। कभी आप लोग को लगा नहीं कि कोई गला दबा रहा है सोते समय? मेरे अलावा तो ये होता है, ये सब प्रेत के कारण होते हैं। इसीलिए व्यक्ति को सोने के स्थान को भी पवित्र रखना चाहिए। अब ये कैसे होगा इस पता नहीं, प्रभु ट्यूटोरियल देंगे, बट तरीके से तो स्थान पवित्र रहना चाहिए, एज फार एज पॉसिबल पवित्र रखना चाहिए। इसी तरह प्रेत सदृश अभक्त, जिन्हें ना तो शुद्ध भक्तों के लिए ना मंदिरों के विष्णु श्री विग्रहों के लिए कोई सम्मान रहता है, वे भक्तों के लिए सदैव भयानक स्थिति उत्पन्न करते रहते हैं। ये काफ़ी रुचिकर है कि देखिए, ये बात बहुत रुचिकर है। देखिए, नाम की महिमा जो समझेगा वही नाम उच्चारण करने वालों की महिमा को समझेगा। तो जो नाम की महिमा नहीं समझ रहा है वो नाम उच्चारण करने वालों की महिमा को भी नहीं समझेगा। मैं याद है कि मैं कुछ समय के लिए घर गया था, बस पार्टी लेके किया था। हमारे पिताजी हमसे आकाश आए थे, आकाश पर बैठे हुए थे। आकाश थे कि सर्वेश थे, मुझे याद नहीं रहा। आप थे कि आकाश प्रभु? सॉरी, आकाश प्रभु। पिताजी आए, हम लोग बात कर रहे थे, बिल्कुल प्रेम से आए, बोले वो खैर लाइक इन हिज इनोसेंस, ऑब्वियसली वो तब अपना भक्ति को नहीं समझ रहे थे। कहीं देखो ये भी पागल है और तुमको भी पागल कर देगा। एंड हम लोग वी जस्ट टुक इट इन जोक, बट वो नहीं समझ पा रहे थे कि महिमा क्या है नाम उच्चारण करने की। लेटर ऑन ही अप्रिशिएट, ही वाज चैंटिंग आल्सो हरे कृष्ण मंत्र। लेकिन प्राय लोग इस बात को नहीं समझ सकते कि हरे कृष्ण की वैल्यू क्या है। और ये लोग ना समझें तो कोई बात नहीं। जो लोग वैदिक धर्म के विद्वान हैं वह भी नहीं समझ पाते। यही यमराज जी बोलते हैं, त्रय्या जड़ी कृतमति बतमायालम। त्रय्या वेदों के इस कर्मकांड विभाग से उनकी मति जड़ हो जाती है, तो वो वितान योगा बड़े बड़े क्रिया कर्मकांड करेंगे लेकिन हरे कृष्णा नहीं बोलेंगे। वो कहेंगे इससे क्या हो जाएगा, ये नाम के प्रति अपराध है। तो ये इस प्रकार के लोग कभी नाम की महिमा नहीं समझ पाएंगे, तो वह परेशान करेंगे ही। जैसे आप देखिए हरिदास ठाकुर जी को परेशान किया गया, कितना परेशान किया गया। नहीं, वो परेशान हुए नहीं, लेकिन परेशान करने का पूरा प्रयास किया कि नहीं। उनको कोर्ट में लेके गए, उनको जेल में डाला गया, बहुत परेशान किया गया। ये बात बोल रहे, तो वो परेशान करेंगे ही। तो जब आप हरे कृष्णा करना शुरू कर रहे हैं और कोई को परेशान कर रहा है, देन समथिंग इज नेचुरल। भक्तों को उससे डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। एक बड़ी सुंदर घटना याद आ रही है हिलादनी माता जी की। हिलादनी माता जी प्रभुपाद जी की शिष्या थी और बहुत रियलाइज सोल। तो उनको जगन्नाथ जी की सेवा करती थी। कई साल हमसे 15 साल वह न्यू वृंदावन में सेवा करनी, बहुत तपस्वी जीवन जी करके। उसके बाद जगन्नाथ जी उनको सपने में कहते तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाओ बाहर जाकर प्रचार करो। तो बड़े वो उत्साह से वो प्रचार करने के लिए जहाँ पे भी न्यूयॉर्क के मुझे नहीं पता कौन से मंदिर में, लेकिन
सेवा कर रही, तो लोग कीर्तन करने जाते। तो गौर निताई के विग्रह को लेकर वो कीर्तन करने जाते, तो एक दिन पुलिस वालों ने उनको पकड़ लिया और कोर्ट केस हो गया। तो सन्यासी भी थे वहाँ, वो भी थे नहीं, तो पुलिस उनको पकड़ के ले जा रही थी, कह रही थी देखो हम आप हम लोग को अकेले नहीं पकड़ सकते, जिनकी आज्ञा से हम लोग यहाँ कर रहे हैं कीर्तन उनको भी पकड़ा जाना चाहिए। तो कह रही गौर निताई को भी लेके चलो, तो पुलिस को फिर गौर निताई को भी लेके जाना पड़ गया कि नहीं इनकी आज्ञा से हो रहा है। तो बाकी लोग सोच रहे थे भावुक स्त्री है, भावुक स्त्री क्या बोल रही है वो करके। और जब कोर्ट केस हुआ, कोर्ट केस चल रहा था, तो कहते हैं देखिए अगर आप लोग ये स्वीकार कर लेंगे कि हम दोबारा कीर्तन नहीं करेंगे तो हमको छोड़ देंगे। तो बाकी सब सन्यासी है जो भी लोग तो बोलते हाँ 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 ऐसा ऐसा वैसा। तो माता जी इतनी उत्साहित कहती नहीं हम करेंगे हम करेंगे और कीर्तन जरूर करेंगे। इतना वो कन्विंस थी, क्यों करेंगे, इन्होंने बोला है, गौर नेता की तरफ बोला, इन्होंने बोला है, इनकी आज्ञा है तो हम करेंगे और जरूर करेंगे तो इनका कन्विक्शन देखकर छोड़ दिया कोर्ट ने। शी वाज कन्विंस्ड। और कन्विंस्ड क्यों? सेवा के माध्यम से गौर नेता ऐसा रेसिप्रोकेशन कर रहे थे। लेकिन ये सब बाह्य लोग समझेंगे नहीं, इसलिए भक्तों को परेशान करते। मैं याद है बहुत पहले की बात है, कानपुर में हम लोग संकीर्तन कर रहे थे, तो एक व्यक्ति ने दरवाजे तो खोले लेकिन वहां बिठाया जहां उनकी मारुति कार पार्क थी। समझ ना, मारुति कार से पार्क्ड रहती है, बस वहीं पे बैठा करके कुछ नहीं, वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। कभी कभी हमारे पार्थ कृष्ण प्रभु बता रहे थे कि पदयात्रा होती है तो कहीं कहीं पूरा भव्य स्वागत होता है और कहीं कहते नहीं वो बैठने नहीं देंगे, घुसने भी नहीं देंगे, लाइक दैट। तो ये सब रहेगा ही। भगवान ऐसे अशुद्ध प्रेतों की कोई भेंट स्वीकार नहीं करते, ये बहुत गंभीर बात है। देखिए महाराज जी समझा रहे थे परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज की, देखिए अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े बड़े कार्य कर रहा है, ये बहुत बड़ी शिक्षा की बात है, लेकिन भगवान के अकिंचन भक्तों का अपमान कर रहा है तो भगवान उसकी भेंट स्वीकार नहीं करते। यही बात यहाँ पे बोली जा रही है। भक्तों का सम्मान नहीं करते तो भगवान भेंट स्वीकार नहीं करते। एक आम कहावत है कि प्रेयसी के प्रति प्रेम भाव दिखाने के पूर्व मनुष्य को प्रेयसी के कुत्ते को प्यार करना होता है। दिस इज नॉट नोन टू अस, बट प्रभुपाद जी कह रहे तो कुछ ऐसा सुना है, लव मी लव माई डॉग, ऐसा कुछ होता है। अब प्रश्न ये कि मान लो प्रेमिका के पास कुत्ता नहीं हो तो व्हाटएवर, आइडिया इज दैट ये जो है ना लव मी लव माई डॉग, वही बात है। शुद्ध भक्ति की अवस्था भगवान के शुद्ध भक्ति की निष्ठापूर्वक सेवा द्वारा ही प्राप्त की जा सकती है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति उस कथन से होती है, उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। यही शुद्ध शिष्य परंपरा या भक्ति परंपरा है। अब ये बड़ा रहस्यमय होता चला जाएगा। देखिए इसका अर्थ क्या है। अब ऐसा नहीं है कि गुरु जी के चरण ही आप धुलते रहेंगे और कुछ सेवा नहीं करेंगे। Is that clicking in? चरणों की सेवा का अर्थ है ये भाव होना कि मैं गुरु जी का सेवक हूं। प्रभुपाद जी अपने शिष्य से अपने गुरु महाराज से कितनी बार मिले थे? मैं समझता हूं कोई 10-12 बार मिले होंगे टोटल अपने जीवन में, लेकिन उनकी शिक्षा को उन्होंने अपने हृदय में धारण किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वपु सेवा नहीं करनी चाहिए, ये क्या मैंने कहा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अनुगत्य का भाव ही बहुत डिफिकल्ट है, इतना आसान नहीं है जितना एटलीस्ट मेरे को तो डिफिकल्ट लगता है। बिकॉज आई ऑलवेज डोंट एक्ट इन अ वे विच विल प्लीज माई स्पिरिचुअल मास्टर, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऑलवेज शब्द में ध्यान रखिएगा, मैं हमेशा वो बात नहीं बोलता हूँ जो मेरे गुरु महाराज को प्रसन्न करे। अभी भी मैं इसमें बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ। बाद में मुझे रियलाइज होता कि अगर मेरे गुरु महाराज यहाँ होते तो क्या उनको ये बात अच्छी लगती जो मैंने अभी बोली। एंड यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ ऑल्सो। और उसके आगे अगर हम चले जाएं कि हम जो सोच रहे हैं वो गुरु महाराज के को मालूम चल जाए तो उनको अच्छा लगता है। प्रभुपाद जी के सामने एक भक्त बैठे हुए थे, कुछ
गड़बड़ विचार आया, प्रभुपाद बोले तो घबरा गया कि प्रभुपाद जी तो मन की बात भी पढ़ लेते हैं। आप सब मानते हो कि स्ट्रगल है, बहुत बड़ा स्ट्रगल है। यस, सर्विंग द शिक्षा इज 24 hours जॉब। जॉब मीन्स सर्विस, नॉट जॉब, बट हाउ वी आर चैंटिंग, हाउ वी आर डीलिंग विद डिवोटीज, हाउ माई स्पिरिचुअल मास्टर वुड लाइक टू डू, लाइक मी टू डू। कभी जब झगड़ा हो जाता है तब याद रहता है तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना, बाद में वो अगले दिन सुबह याद आता है जब बोला जाता है कि नहीं, तब तो यही याद आता है कि जानता हूं नहीं कि मैं कौन हूं, मैं भी नहीं जानता कि मैं कौन हूं, लेकिन तू क्यों नहीं जानता है कि मैं कौन हूं? इज इट नॉट? हमको बताएंगे, हम नहीं जानते हैं, इत्यादि इत्यादि। Our spiritual master wants us to be a humble servant. Now the question is, do we want to be humble servant? मैं देखिए आप लोगों को निरुत्साहित नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मुद्दा तो वही है। Humble servant means you really care. आज हम नाम नहीं रखे, भक्त बता रहे थे कि 4 माला बाकी है और आज का और पहले का क्या अकाउंट है कुछ को नहीं पता। देखिए हम कटाक्ष नहीं कर रहे, सत्य बात। फर्स्ट इंस्ट्रक्शन ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर इज टू चैंट 16 राउंड्स। इफ आई एम अ हम्बल सर्वेंट आई विल रियली केयर फॉर दैट इंस्ट्रक्शन। इट वॉज नॉट स्पोकन आउट ऑफ नो रीजन, बिना किसी कारण के नहीं बोला गया है वो, और यहां भी बिना किसी कारण के रिपीट नहीं की जाती है बात। ओके, बहुत सुंदर बात गौरांग प्रभु ने एक प्रवचन में भी कही कि सबसे बड़ा धन है एक शुद्ध भक्त की, प्रभुपाद जी की बातों पे विश्वास। डू यू अग्री विद दैट? कुछ समझ में आया है क्या कहा गया? प्रभुपाद जी ने कहा है, गुरु महाराज कह रहे हैं, इसको हमें करना है। ये कितनी निष्ठा है इस पे, और जितनी निष्ठा होगी तो हम करेंगे। डू यू अग्री? श्रद्धा का क्या मतलब है? करेगा व्यक्ति। क्यों? क्योंकि उनको एग्जैक्टली पता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। ये विज्ञान समझिए, कोई जबरदस्ती बात नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी को पता है और गुरु महाराज को पता है कि भगवान को कैसे प्रसन्न किया जाए। ये क्लियर हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उनको प्रसन्न करने का मतलब भगवान को प्रसन्न करना। माय डियर डिवोटीज, ये आप समझ लीजिए कि ये सबसे कठिन कार्य है सेवा करना। है, क्योंकि ये जानना बहुत कठिन होता है कि सेव्य को क्या अच्छा लगता है। हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं ताकि इसको डाइजेस्ट किया जा सके। और उस पर भी सेवा करने की क्षमता या इंक्लिनेशन नहीं हो सकती है। कभी कभी जब से दूसरे के हाथ का प्रसाद पाएं तो दिक्कत ये होती है कि वो अपने टेस्ट के हिसाब से बनाता है। उसको आपको सुखी करने की इच्छा होती है। आप साधु लोग रिलेट कर पा रहे होंगे हम क्या कह रहे हैं, लेकिन दही मिर्ची डाल कर खिला देगा, और धुआं निकल गया साधु लोग कहाँ सारे। हमको याद है, मैं और पार्थ गए थे इधर ब्रज में प्रचार करने के लिए, तो वहाँ साधु थे, कहे मट्ठा पिलाओ, और मट्ठा हमको बहुत पसंद है। तो पिए और मेरे दोनों कान फ्यूज हो गए। उन्होंने उसमें लाल मिर्च ऐसे डाल रखी जैसे लोग चाय डालते, चाय की पत्ती में चाय में चाय की पत्ती डालते ना, मोटी मोटी। मैंने कहा ये क्या कहते हैं, इसमें करंट है। उन्होंने कहा मेरे सारे फ्यूज हो गए। तो उनकी इच्छा जरूर थी कि भाई हम साधु लोग आए। बड़ी नम्रता से उन्होंने इस प्रकार का तीव्र बिजली के झटका वाला मट्ठा पिलाया। आज भी याद है, हम लोग एकदम हजम नहीं कर पाया। चख लिया तो फेंक तो नहीं सकते हैं, कभी प्रसाद है करके। Does that make sense? जैसे एक प्रभुपाद जी की शिष्या भगवान को भोग कैसे लगा रही थी, उसे रोटी लाते ना, एक रोटी ले आए, फिर उसका दूसरी रोटी ले आए, फिर तीसरी लेके आए। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये कोई तरीका भगवान को नहीं होता है भोग लगाने का। हम भी एक भक्त को बताए, तो इतनी छोटी सी प्लेट में, अभी भी वही चल रहा है, एकदम क्वार्टर प्लेट में भगवान को भोग लगाते हैं। तो हमने कहा साधु लोग आते हैं अपने लिए भी, तो अपने लिए भी हम क्वार्टर प्लेट में खाते हैं। अब वो मेरे ही सामने एक भक्त को बोले, अरे इतनी छोटी प्लेट में कैसे खाओगे, और रोज ठाकुर जी को छोटी प्लेट में खिला रहे हैं।
वो आज भी नहीं सुन रहे, वो अलग बात है, लेकिन ये करेक्शन दिए जाने चाहिए। आप भगवान को खिला रहे हो, प्रभुपाद जी स्पष्ट बोले कि कोई जवान लड़का जैसे खाता है ऐसे भगवान को भोग लगाना चाहिए। ये नहीं कि माखन मिश्री छोटा मोटा लड्डू गोपाल खिला दिया, गोपाल आपके बड़े ही नहीं होंगे फिर ना। दिक्कत है। Make sense? Do you agree it's very difficult? सामने वाले की संवेदनशीलता को समझते उसे क्या सुख करेगा, ये व्यक्ति एक शुद्ध भक्त जानते हैं, हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए अनुगत्य स्वीकार करना चाहिए, ये बात बोल रहा है। ठीक है। अतएव भगवान की भक्ति की पहली शर्त है शुद्ध भक्त का दास होना, और इस शर्त की पूर्ति उस कथन से होती है कि उस शुद्ध भक्त के चरणों की धूलि को धारण करना जिसने दूसरे शुद्ध भक्त की सेवा की है। प्रभुपाद जी ने अपने गुरु महाराज की सेवा करी है, बिल्कुल करी है। उनके गुरु महाराज ने करी, अपने गुरु महाराज की सेवा करी, और पीछे आप ब्रह्मा जी तक जाइए, ब्रह्मा जी ने किसी सेवा करी, भगवान की सेवा की डायरेक्ट। तो हम लोग भी डायरेक्ट कर लेते हैं, नहीं, हम लोग तो योग्य नहीं है। वी हैव टू सर्व थ्रू द परंपरा। इसका एडवांटेज समझिए। आप में से कौन व्यक्ति ऐसा सोचेगा कि हम इस योग्य हैं कि कृष्ण को दें? हाथ नहीं खड़ा करेंगे, मुझे पता है, शर्म के मारे भी नहीं करेंगे और वैसे भी नहीं करेंगे। और गुरु परंपरा के माध्यम से हमारी ऑफरिंग राधा रानी के हाथ में पहुंचती है, एवरी ऑफरिंग। इज इट नॉट एन एडवांटेज? एक बार बड़ा रुचिकर हुआ, मंदिर में, मुझे शक्ल बिल्कुल याद नहीं, बाहर कोई व्यक्ति था और संग एक और व्यक्ति था, तो उसने बोला कि यहाँ भगवान को डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं क्या? हमने कहा नहीं, गुरु परंपरा के द्वारा होता है। अरे यहाँ भी वही है। यहाँ भी वही है, बीच के कुछ मीडियम है। गुरु इज ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट वाया मीडियम। जैसे मेरी आँख थोड़ी सी कमज़ोर है, तो ये एक ट्रांसपेरेंट माया मीडियम है जिससे मैं आप लोगों को स्पष्ट देख पा रहा हूँ। बहुत हल्की सी कमज़ोर है, घबराना मत। ऐसा नहीं सोचना कि अगर मान लो चश्मा है तो मैं आपको देखूंगा नहीं सोते हुए। इट्स जस्ट -0.25, डोंट वरी अबाउट इट, बट आई एम सेइंग स्टिल इट इज़ लिटिल मोर क्लियर, थोड़े और अधिक क्लियर दिखाई पड़ते हैं। तो एक चश्मा आने से कुछ क्लैरिटी आई, लेकिन उदाहरण तो किसका दिया जाता है? बाइनोकुलर से बोलते हैं क्या होता है? टेलीस्कोप। उसमें मल्टीपल लेंस होते हैं, और जितने लेंस होते हैं उतना और दूर की वस्तु और पास आ जाती है, ज़्यादा कृपा मिलती है। जितना दासानुदास होते हैं उतनी अधिक कृपा प्राप्त हो जाती है। मेक सेंस टू अस? ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि यहाँ पे हम जितने दासानुदास होते हैं हमारी सुविधा कम होती है कि नहीं? इसलिए हम क्या बनना चाहते हैं? बॉस। और आध्यात्मिक जगत में, हाँ, आध्यात्मिक जगत में जितना दासानुदास होता है वो उतना ही ज़्यादा भगवान के और क्लोज हो जाता है। एक और आपको रुचिकर बात बताऊं, चैतन्य चरितामृत में बताया गया है बात, बड़ी रहस्यमय। जितना हम दासानुदास होते हैं उतना ही हमारा आनंद बढ़ता जाता है। ये सब बातें हैं। जब महाराज रघुगुण ने परम संत जड़भरत से पूछा कि उन्होंने परमहंस की मुक्तावस्था कैसे प्राप्त की, तो उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया, उसको हम कल लेंगे। ये श्लोक तो बहुत अच्छा है, पूरा मौका रहेगा तो हम सोचेंगे कि इस श्लोक पे आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बात को बोल के जरूर हम रुकते हैं। रहुगणस्तत्तपसा न याति, रहुगणे तत्पत्सा न याति, न चेजया निर्वपणात् गृहाद्वा, न चेजया निर्वपणात् गृहाद्वा, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैर्, बिना महत्पादरजोभिषेकम्, विना महत्पादरजोभिषेकम्। हे राजा रघुगण, महान भक्तों के चरण कमलों की धूलि से संपूर्ण शरीर को पवित्र किए बिना भक्ति की पूर्णावस्था या जीवन की परमहंस अवस्था की प्रतीति नहीं हो सकती है। यह तपस्या, वैदिक पूजन विधि, संन्यास ग्रहण, गृहस्थ के कर्तव्य पालन, वैदिक स्त्रोतों के उच्चारण, या गर्म धूप में अथवा जल के भीतर या तपती अग्नि के समक्ष तपस्या करने से कभी भी प्राप्त नहीं की जा सकती है। वैसे मैंने थोड़ा मूड चेंज कर दिया, हम पूरा पढ़ देते हैं। दूसरे शब्दों में, भगवान श्री कृष्ण अपने शुद्ध मुक्त भक्तों की संपत्ति हैं। फलतः कृष्ण को केवल भक्त ही दूसरे भक्त को सौंप सकता है। कृष्ण कभी भी प्रत्यक्ष विधि से प्राप्त नहीं होते। समझ में आया? जो अकिंचन भक्त है उसकी क्या प्रॉपर्टी है? अगर उससे उसकी ऑडिटिंग की जाएगी तो उसके पास क्या है? केशव सखा प्रभु, शुद्ध भक्त की ऑडिटिंग की जाए तो उसके पास क्या निकलेगा?
भगवान की भक्ति और भगवान निकलेंगे और कुछ नहीं प्राप्त हो जाएगा। इज इट ओके? तो जब है तो दे देगा, और जो शुद्ध भक्त नहीं है उसके पास यही चीज़ नहीं है तो देगा कहाँ से? जब है नहीं तो देगा कहाँ से? और जो है वही देगा, ये बात है। गॉट इट? और ये महाप्रभु ने अपने भक्तों को कहा हुआ है कि तुम मुझे जहाँ चाहो बेच दो। क्या नाम है? एक नाम है भक्त ने शुद्ध भक्त ने ही एक लिखा है चीज, श्री नंद नंदन मोहरा प्राणनाथ, बस इतना लिख दिए अपने ग्रंथ में। महाप्रभु कहते तुमने हमको खरीद लिया है, अब तुम जहां चाहो हमको बेच दो। या वसुदेव दत्त, अब उनके बारे में जानते हैं, जिन्होंने सभी के लिए प्रार्थना किया था, तो महाप्रभु कहते हैं कि आई एम वासुदेव प्रॉपर्टी, मैं वसुदेव की संपत्ति हूँ। श्रीवास ठाकुर को बोले तुम्हारे गांव का कुत्ता भी मुझे बहुत प्रिय है, और महाप्रभु ने करके भी दिखाया। शिवानंद सेन ने जिस कुत्ते पे अनुग्रह किया, वह कुत्ता शिवानंद सेन के आगे जाकर के आगे निकल गया और महाप्रभु के चरणों की प्राप्ति करी। महाप्रभु ने उसको अपने हाथ से अपना उच्चिष्ट जो नारियल था वो खिलाया और वह वैकुंठ की प्राप्ति कर गया। परम पूज्य राधानाथ महाराज वृंदावन में क्लास दे रहे थे, हम साक्षात सुने। महाराज बोले द व्हाट ऑस्टेरिटी द सर्वेंट ऑफ अ प्योर डिवोटी हैज टू डू? Answer is nothing, except that he has to remain the servant of a pure devotee. एक शुद्ध भक्त के सेवक को क्या तपस्या करने की जरूरत है? इसीलिए प्रभुपाद जी ने कहा कि जितनी तपस्या की जरूरत है वह दे दी गई है। हमसे लोग कई बार बोलते हैं भीष पंचक में क्या करना चाहिए। हमने कहा हम तो कुछ विशेष नहीं कर रहे, और मैं कोई विशेष हूं भी नहीं, तो मेरे से मत पूछिए। मैं कोई विशेष भक्त हूं नहीं और मुझे कुछ पता नहीं, आज तक हम कुछ किए नहीं विशेष। बस इतना है, जारे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा गुरु हैया तारे यही देश। प्रभुपाद यही चाहते हैं हम 16 माला का जप करें, 3.5, 3.7 और अप्रॉक्सीमेटली 4.0 नियम का पालन करें, है नहीं 4.0। और क्या था? बस और क्या? और कुछ नहीं करना है। प्रसाद खाएं और 16 माला तो हो गया ना, 16 माला तो हो गया ना, 16 माला कर लिया है ना? हाँ 16 माला कर लिया, 16 माला कर लिया। 4 नियम को तो नहीं करने में तो कुछ मेहनत तो नहीं लग रही, पैसा नहीं लग रहा है इसमें, तो ये हो गया, 16 माला हो गया है ना? हाँ 16 माला हो गया। और उसके बाद आपको दूसरों की मदद करनी चाहिए भगवान के बारे में। ये बात जितना ज़्यादा हम लोग प्रचार करेंगे समझ में आएगा कि भाई इससे बड़ी कृपा किसी पे है नहीं। और एक व्यक्ति को तो हम कर ही सकते हैं, एटलीस्ट 1-2% वी कैन हेल्प। लेकिन देखिए जब तक हम स्वयं भजन को गंभीरता से नहीं करेंगे ये चीज़ें प्रकाशित नहीं होंगी कि कितना महत्वपूर्ण है दूसरों को हरे कृष्ण मंत्र करवाना। मेक सेंस? नो, वी कैन नॉट हेल्प एनी वन इन दैट रिगार्ड। जब तक जाप खूब बढ़िया से नहीं करता, शास्त्र नहीं श्रवण करता नियमित रूप से, दोनों चीज़ शास्त्र श्रवण और खुद भी जप नहीं करेगा, इट विल नॉट क्लिक टू हिम। प्रभुपाद जी से उनके शिष्य ने बोला क्या प्रभुपाद जी मैं मायापुर में रह लूँ और बस भजन करूँ? तो प्रभुपाद कहते हाँ तुम अपना रूम बना लो वहाँ पे और मैं प्रीचिंग करूँगा। ये प्रभुपाद जी का कटाक्ष था। सो इन वट एवर सिचुएशन, इन विच एवर वे, किसी भी तरह से व्यक्ति को लोगों की मदद करनी चाहिए कि वो भगवान का नाम उच्चारण कर सके। ये दिमाग में कर लाना, बाकी सब जो कुछ हम करते हैं वो व्यर्थ है। अगर आप नहीं कन्विंस हैं तो बाद में कन्विंस जरूर हो जाएंगे। एवरीथिंग विच आई एम डूइंग इज यूजलेस। एंड हाउ, कैसे समझें? बस ये समझ लीजिए कि 10 बजे रात में मरना है, तब क्या वैल्यू है जो हमने भौतिक रूप से किया। प्रभुपाद जी बहुत सिंपल फॉर्मूला बता रहे हैं। प्रभुपाद जी को हम प्रसन्न करना है और अगर हम करेंगे तो कृष्ण बड़ी कृपा करेंगे हम पर। प्रभुपाद जी का शब्द है ही कि गोलोक का बैक डोर मुझे पता है। एक बहुत सुंदर बात है, भक्त बता रहे थे कि मायापुर में कोई माता जी, वो 2 बच्चों की माँ थी और वो शरीर छोड़ रही थी, बहुत उम्र नहीं थी उनकी। तो उनके विजन एक उनको आया कि वो मतलब प्रभुपाद जी का ऐसे हाथ सा पकड़ के उनके पीछे पीछे चल रही हैं प्रभुपाद जी के। प्रभुपाद आगे आगे चल रहे हैं और साइड में लोग इधर उधर बोल रहे हैं शी वॉज नॉट चैंटिंग नाइसली। ये जब अच्छा नहीं कर रही थी। कुछ लोग होते हैं ना जो निंदा करने वाले, इसकी भक्ति ठीक से नहीं चल रही थी, ये नहीं था वो नहीं था। तो फिर प्रभुपाद जी, आप जानते हैं प्रभुपाद जी का स्टाइल हल्का सा से गर्दन ऊपर के चल रहे हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि शी इज़ विद मी, इट्स ओके।
तो सब शांत हो गए। ये बात क्यों नहीं समझते आप लोग? आप जो लोग जिनके 16 माला आज नहीं हुआ है, अभी मैं हाथ नहीं खड़ा करवा पाऊंगा क्योंकि मेरे को शर्म नहीं आएगी, सब लोगों ने ऑलमोस्ट कर लिया, एक आध दो लोग हो सकते हैं ऐसा, उनको अभी तक ये बात दिमाग में नहीं घुस रही है कि ये टिकट है बैक होम, बैक टू गॉड हेड, एंड वी हैव टू हैव अ लेजर शार्प विजन। समझते हैं ऐसा कि हमने कल 16 माला कैसे करनी है, तब तो हम बचेंगे, और नहीं तो ऑब्वियसली नरक नहीं जा रहे हैं, स्वर्ग की पोजीशन भी खाली है, वहां पे भी खजांची, स्वर्ग में क्लर्क तो बन ही जाएंगे स्वर्ग में कुछ क्लर्क बन सकते हैं व्हाटएवर। बट आप इतना विचार कीजिए कि आपका इस संघ में बगल वाला कौन डिवोटी, पड़ोसी, जो भी कह लीजिए, वो मरा, उसने 16 माला नियमित रूप से किया, और हमारी आंखों के सामने वैकुंठ चला जाए और हम स्वर्ग में क्लर्क बन जाएं, दैट विल बी टू मच ऑफ अ डिफीट। ठीक है ना? करके देखिए। प्रभुपाद जी की बात, जयदेव महाराज प्रभुपाद को बोले, प्रभुपाद बड़ा आसान लगता है ये 16 माला का जप करना, और उसके हम भगवान के पास चले जाएंगे, हमको बड़ा अच्छा लगता है प्रभुपाद के शब्द। प्रभुपाद जी घूमे, अपनी जो छड़ी थी उसको जमीन में गाड़ दिए, कहे कि डू यू थिंक आई हैव कम टू चीट यू? कमिंग फ्रॉम श्रील प्रभुपाद इज वेरी डीप स्टेटमेंट। अरे करिए तो सही। बहुत से तो नहीं, जैसे कुछ भक्त तो पहले ही दम तोड़ दे रहे हैं, करे तो पूरा जीवन। और आप जानते हैं जो भक्त लोग करते हैं, वो जानते हैं कि कुछ परीक्षा रोज होती है, क्या 16 कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यू एग्री? यस। अतएव भगवान चैतन्य ने स्वयं को गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दासानुदास के रूप में, अर्थात वृंदावन में गोप बालों का पालन करने वाले भगवान के दासों का अत्यंत आज्ञाकारी दास कहा। मतलब हम ब्राह्मण नहीं है, क्षत्रिय नहीं, शूद्र नहीं, वैष्णव, ये सब कुछ, सॉरी वैष्णव नहीं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बोलना चाह रहा था, वैश्य और ये सब कुछ से हमारा मतलब नहीं है। ये भी आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं होना चाहिए। दिस इज ऑल मिस आइडेंटिफिकेशन। हम लोग जिस आश्रम में रह रहे हैं उसके अनुसार कार्य तो करते हैं, लेकिन आइडेंटिफाई नहीं करते। कुछ अंतर देख रहे दोनों में? गृहस्थी हो तो गृहस्थी की तरह कार्य करो, लेकिन आइडेंटिफिकेशन है कि हमको प्रभुपाद जी को प्रसन्न करना है, गुरु महाराज को प्रसन्न करना है। दिस इज वेरी सिंपल। और पता नहीं, हम लोग को, मेरे पास तो अलग अलग प्रकार की प्रीचिंग आती है। गीता में भगवान स्पष्ट बोले हैं, जो इस गीता का ज्ञान दूसरे को देगा वो मुझे सबसे प्रिय है, ना उससे अधिक कोई प्रिय था और ना कभी होगा। अब इससे अधिक भगवान क्या बोल दें? जो व्यक्ति ऐसा करेगा उसे शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी, ये वे निश्चित मेरे पास आएगा। अब उससे अधिक क्या बोल दें, बताइए क्लियर। और भी किसी को सुनाई नहीं पड़ रहा तो क्या कहा जा सकता है? शुद्ध भक्ति गारंटीड, भगवान बोल रहे हैं कि जब गीता का ज्ञान दूसरे को देंगे तो गारंटी मिलेगी। तो हो सकता है हम बोल ना सके तो और प्रकार सहायता कर सकते हैं, किसी को गीता बांट सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं। किसी तरह से सोचना चाहिए, सोचेंगे तो भगवान आपको आइडिया और सामर्थ्य दोनों देंगे। ओके। शुद्ध भक्त कभी भी भगवान तक सीधे नहीं पहुंचता। बहुत अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात बोलने वाला हूँ। सुंदर, एटलीस्ट मुझको सुंदर लग रही है। अपितु वह भगवान के दासों के दास को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता है और इस तरह भगवान प्रसन्न होते हैं। इसको थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के पार्षद हैं कि नहीं, और गोलोक के मंजरी स्वरूप है उनका। इतना नम्र भाव, अत्यंत धनी थे, और फिर भी जब नित्यानंद प्रभु का कहाँ पे था ये, उनके गांव में पानीहाटी में आए थे, तो नित्यानंद प्रभु के हाथ में डोनेशन नहीं दिए, वो उनके जो असिस्टेंट सेक्रेटरी उनके हाथ में डोनेशन दिए, जबकि सब बहुत बहुत धनाढ्य व्यक्ति थे। साथ ही जब रघुनाथ दास गोस्वामी अपना घर छोड़ करके महाप्रभु के पास आए तो महाप्रभु से सीधे बात से नहीं पूछे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी के द्वारा पूछे, और महाप्रभु फिर उनको कुछ बताते हैं, भालो ना खाई बो, भालो ना पड़ी बो, ऐसे करके। हाउ, व्हाट काइंड ऑफ ह्यूमिलिटी इज अमेजिंग, नहीं? इस जगत में भी देखा जाता है कि कोई बॉस है, बॉस का जो नीचे वाला व्यक्ति होता है उसको प्रसन्न करता है तो नीचे वाले को प्रमोशन अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये प्रभुपाद इसको उदाहरण को दिया करते हैं। सो वी शुड नेवर ट्राई टू जंप ऑन दैट पॉइंट। जंपिंग मतलब समझ रहे हैं, प्रभुपाद जी चाहते हैं कि हम भक्ति करें और दूसरों को भी भक्ति देने का प्रयास करें। हम अपने आइडिया क्यों लगा रहे हैं? हम घी पिएंगे या कुछ भी, पीपल हैव डिफरेंट आइडियाज़। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बोलते हैं, हमें बड़ा आश्चर्य होता है। प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोले चैतन्य चरितामृत में, हमको बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे शिष्य
कुछ ऑस्टियर पुस्तक लेके आते हैं कि ये तपस्या कर लो, वो तपस्या कर लो, जबकि हम ये देख रहे हैं कि उनसे 16 माला नहीं हो रही। न नाम सम व्रत, न नाम सम तप, न नाम सम दानम, न नाम सम यज्ञ। भगवान के नाम के उच्चारण के समान ना तो कोई यज्ञ है, न तपस्या है, न व्रत है, न दान है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दिस हैज टू बी वेरी क्लियर। प्रभुपाद जी ने यही कहा, जब विदेश जा रहे थे क्या बोले, मेरे को कोई भक्ति नहीं है, कोई ज्ञान नहीं, बस भगवान कृष्ण के नाम में अटूट अगाध श्रद्धा है। यही विचार हमारे पास सबसे बड़ी हमारी असट होगी अगर ये प्रभुपाद की बात पे विश्वास हो, और वही श्रद्धा हम दूसरों के हृदय में इंस्टिल कर सकें। इज इट ओके? ठीक है। शुद्ध भक्त, कभी आपने सोचा कि कुछ भी हो जाए, मृत्यु के समय प्रभुपाद जी का रिकमेंडेशन मिल जाए तो हो गया ना, बस काम खत्म हमेशा के लिए? इतना दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? हाँ, इनको जाने क्या, कौन है ये? हमारे साथ में है, हमारे शिष्य के शिष्य हैं, आने दीजिए, कोई दिक्कत। और आप लोग सब जानते हो कि दादाजी अधिक कृपालु होते हैं पिताजी से। पिताजी जरूर छड़ी से मारे होंगे, दादाजी कभी नहीं मारता था। तो अरे 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 बचा, हमेशा बजा रहे, कोई बात नहीं करनी, बचा करते कि नहीं? प्रभुपाद जी हमेशा इस बात को बोलते थे, और प्रभुपाद जी खुद अपने शिष्यों को बोलते थे। उनके प्रति बहुत प्रभुपाद जी कह सकते हैं कठोर या बहुत शासन करते थे। कहते थे मेरे गुरु महाराज देख रहे हैं और बहुत प्रसन्न है तुम्हारे प्रयासों को, इस प्रचार के प्रयास में तुम लगे हो, से बहुत उनका आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। वी मस्ट रिमेंबर वी आर ब्लेस्ड, नॉट ओनली पूरी परंपरा ब्लेसिंग दे रही है, पूरी परंपरा ब्लेसिंग दे रही है। और बहुत सिंपल है। एक व्यक्ति बोले हम यहाँ भजनानंदी बनने नहीं आए हैं, हमको मैनेजमेंट करना है। तो भाई पूछ ले जाए कि मैनेजमेंट करना किस लिए है? एक मिठाई वाला भी तो मैनेजमेंट करता है, किस लिए करता है? मिठाई बनी ही नहीं तो तुम्हारी मैनेजमेंट का प्रयोजन क्या हुआ? केवल मैनेजमेंट करने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। आप लोग भी घर में खाना बनाते तो कुछ मैनेज करते हैं ना। रोटी पकी नहीं तो मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या रहा? अरे जब भक्तों को भजन का आनंद मिला नहीं तो प्रोडक्ट बेचेंगे कैसे? अग्रीड? अब मैं कहूं कि अब इस क्लास के बाद बहुत अच्छा प्रसाद आप लोग के लिए है, पता नहीं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, अच्छा है कि नहीं है कुछ पता नहीं, लेकिन अब हम उसको कभी चखे ही नहीं, कुछ पता नहीं, कुछ रेसिपी नहीं, और दिए दे जा रहे हैं। और व्हाट इज द पॉइंट? कुछ प्रीचिंग की वैल्यू है? और मैं आपको एक सही बात बता रहा हूँ, एकदम घटना। मुझे राजमा पसंद है, और अभी सब हमारे एक वैद्य जी ने मना किया हुआ है। तो एक बार हमारे प्लेट पे राजमा प्रसादम आया, और दूसरी बात बगल में बैठे हुए थे, उनको राजमा बिल्कुल पसंद नहीं था। और मैं चालू हो गया, वाह 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 कितना बढ़िया राजमा है, अरे राइस की तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैं उनको बोला नहीं कि उन्हें खाना है। तो फिर भक्त सर्विंग करने के तो राजमा देना। मेक सेंस टू यू? अ हैप्पी डिवोटी इज बेस्ट प्रीचर। तो भाई बेस्ट इज अ भजनानंदी हु प्रीचेस। खुद आप भक्ति करके सुखी हैं तो दूसरे को बोलेंगे तो आप वो सुप्रभाव होगा। बड़ा रुचिकर घटना हम तो सुने हैं कि एक विदेश में व्यक्ति था, वो जब बिल्कुल नहीं करता था। तो हुआ ये कि एक नया व्यक्ति था, उसको नाम में बड़ी रुचि थी, वो ऐसे बस हरे कृष्णा ऐसे करके करते रहता था। तो अब जाकर कि वो व्यक्ति उसके सामने आया, तो उस नए व्यक्ति ने कहा, जो आनंद ले रहा था हरि नाम में, कह रहा है डू यू चैंट हरे कृष्णा? कहते नो प्रभु यू आर मिसिंग आउट, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो अब बस इसने इतना बोला कि मिसिंग आउट, तो वो भी सोचा कि अरे इतना क्या सुख उसको मिल रहा है, तो वह भी जप करने लग गया। इसीलिए जब हम अच्छे से जप करते हैं, हमारे जीवन में आनंद होता है, तब तो हम दूसरे को बताएंगे। मुंह लटका के बोलेंगे तो कौन मानेगा? देखिए 3 ताप हैं। 3 ताप तो देखिए आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक, और चौथा ताप ये हरि नाम है। इसको मैं सहन कर रहा हूँ कि नहीं, ये हरि नाम का ताप मुझे दिया जा रहा है। रोज मुझे सुबह उठना पड़ता है, हम बहुत दुखी है। और अगर हो सकता हम पे तो काम नहीं कि आप शायद काम कर ले। ऐसा कौन प्रीचिंग सुनने वाला? आज तो कोई सुना है बताइए? कभी नहीं सुना। सो डिवोटी शुड बी वेरी वेरी क्लियर प्रभुपाद क्या चाहते हैं। हम लोग स्वयं अच्छे भक्त बने और फिर कृष्ण भावना का प्रचार करें। सभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। तभी, सॉरी मिस्टेक हो गया, सभी नहीं, तभी भक्त भगवान के चरण कमलों पर चढ़े तुलसी दलों का आस्वाद कर सकता है। इसका अर्थ क्या है? देखिए इस बड़ा सिंपल अर्थ है। भक्ति को सुख को चाहते हैं तो भक्तों को सुखी करना होगा। उनको सुखी किए बिना कृष्ण सुखी नहीं होंगे, अपने आईडी से कृष्ण सुखी नहीं होंगे। मेक सेंस टू यू? और जब तक कृष्ण सुखी नहीं होंगे, कृष्ण की भक्ति का सुख हमको प्राप्त नहीं हो पाएगा। ये सिस्टम है। तो भक्तों को प्रसन्न करेंगे
तो कृष्ण प्रसन्न होंगे, कृष्ण प्रसन्न होंगे तो हमको स्वाभाविक रूप से हमारी भक्ति में प्रगति होगी। कृष्णाज मर्सी इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द एडवांसमेंट ऑफ डिवोटीज लाइफ। कृष्ण खुश होंगे तो हमकी कृपा प्राप्त होगी, कृपा प्राप्त होगी तो हम प्रगति करेंगे। बहुत सिंपल विज्ञान है। थिंग्स आर प्रीटी सिंपल, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो ये बहुत अब हम कठिन बात बोलने वाले हैं, इसे पालन करना कठिन है। कल के दिन में परीक्षा की जाएगी, अभी से परीक्षा हो सकती है कि अपने आचरण के द्वारा हम भी देखें कि क्या इससे प्रभुपाद जी प्रसन्न होंगे या गुरु महाराज प्रसन्न होंगे। देन आवर लाइफ विल बी मच मोर फोकस्ड। इज वेरी डिफिकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वैदिक साहित्य का महान पंडित बनने से भगवान नहीं मिलते, अपितु वे अपने शुद्ध भक्त के माध्यम से सरलता से प्राप्त हो जाते हैं। कुछ लोगों ने प्रभुपाद जी के इंटरव्यू सुने होंगे जिसमें लोग वैदिक साहित्य के पंडित होते हैं लेकिन उनको इतनी सी बात नहीं समझ में आती कि कृष्ण भगवान है। कुछ लोग सुने अपने कन्वर्सेशन, अगर वो आर्गुमेंट पे आर्गुमेंट किया जा रहा है, उनको इतनी बात नहीं समझ में आ रही कि कृष्ण भगवान है। और हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। यही बात प्रभुपाद कह रहे। वेदेश दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। वृंदावन के सारे लोग, एक मिनट बात, कठिनाई यह है कि जीव की, ये सबको सुनना होगा, बौद्ध जीव की एक ही बीमारी है। कोई बता सकता है क्या? स्वैर आचरण। वो वही करना चाहता है जो वो करना चाहता है, जरूरी नहीं इसके लिए हितकारी हो। और यहाँ पे उसी बात पे कुठाराघात किया जा रहा है कि नहीं, स्वैर आचरण नहीं, जैसे एक महान भक्त ने बताया वैसे करना है। इज इट ओके? तो हम कहें कि हमारा मन नहीं करता 16 माला करने का, तो यही हमारी बीमारी है। वृंदावन के सारे लोग भगवान कृष्ण की हिलादनी शक्ति श्रीमती राधा रानी से कृपा की प्रार्थना करते हैं, जो परम पूर्ण की सुकुमार हृदय अर्धांगिनी हैं, जो संसार की स्त्री रूपा प्रकृति की सिद्धावस्था के अनुरूप हैं, मतलब अत्यंत कोमल हृदय वाली हैं। अतएव निष्ठावान भक्तों को राधा रानी की कृपा सरलता से प्राप्त हो जाती है। और एक बार जब वे भगवान कृष्ण से ऐसे भक्त का अनुमोदन करती हैं तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। तो राधा श्याम सुंदर के पास जाके किसकी से प्रार्थना करना चाहिए? राधा रानी से प्रार्थना करना चाहिए। किसी को याद है कुछ प्रार्थनाएं हमने आपको बताई थी? परम पूज्य राधानाथ महाराज जी ने राधाष्टमी के दिन 5 प्रार्थना करी थी। हमारे लिए 5 बाण की तरह हैं, जो भूल भी गए होंगे फिर मैं बता देता हूँ। पहले प्रार्थना है, प्लीज ब्लेस मी विद ट्रू लव, विच इज सेल्फलेस बेसिकली। मुझे सच्चा प्रेम दें, आशीर्वाद दें। दिस इज वेरी हाई प्रेयर, इज इट नॉट? सच्चा प्रेम मतलब कृष्ण के सुख में ही सुख मानना, तत्सुख सुखित्वम, इसकी पराकाष्ठा है श्रीमती राधा रानी। दूसरा, आप हम पर कृपा कीजिए ताकि हम आपके प्रिय श्रील प्रभुपाद जी को, गुरु महाराज को, वैष्णवों को प्रसन्न कर सकें। वाह। तीसरा, लेट मी जस्ट बी अ हम्बल सर्वेंट ऑफ योर सर्वेंट। अगेन वैसे कोई भी प्रार्थना एक दूसरे से अलग नहीं है, लेकिन स्टिल ऐसी अवस्था में ही हम भक्ति के सुख का अनुभव कर सकेंगे। चौथा, प्लीज गिव मी द स्ट्रेंथ टू बी अ ट्रू डिवोटी। ओ माय गॉड, दिस इज टू मच। मे बी आई डोंट वांट दैट प्रेयर ऑल्सो। मैं सच्चा भक्त बन सकूं, अपने व्रतों का पालन कर सकूं, 16 माला का जप, 4 नियमों का पालन कर सकूं, और हृदय से वैष्णवों को सुखी कर सकूं। हृदय का मतलब ऑब्वियसली हृदय, मन, वाणी से। एंड लास्ट प्रेयर, let me chant Hare Krishna with faith, with attention and humility, and inspire whomsoever I meet to attain your supreme mercy by chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Ram Ram, Hare Hare. This should be our everyday prayer to Srimati Radha Rani. राधा अष्टमी के दिन परम पूज्य महाराज जी इसको बोले थे। बहुत अमेजिंग प्रार्थना है। आप एक एक प्रेयर पे विचार करेंगे तो बहुत डीप ना। ट्रू लव, व्हाट डज दैट मीन? हम्बल सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। और राधा रानी की कृपा हो गई तो बस। और अद्भुत बात प्राण की ऐसी है, इतनी नम्र है कि कोई व्यक्ति आकर इस प्रकार से प्रार्थना करता है तो कृष्ण को बोलती है, कृष्ण देखो कितना अच्छा डिवोटी है, ये तो मुझसे भी अच्छा डिवोटी है, इसको स्वीकार जरूर करना चाहिए। तो कृष्ण राधा रानी की बात नहीं काटते। प्रभुपाद जी का शब्द है, कह रहे थे कि हम चाहे कितने भी पतित हों, पहली बात तो हम लोग जगाई मदाई से कंपटीशन नहीं कर सकते हैं, वो स्पॉट ले लिया गया है, मोस्ट फॉलन का स्पॉट ले लिया गया है। दुखी हो रहे होंगे आप लोग, लेकिन वहाँ फर्स्ट नहीं आ सकते, सेकंड भी नहीं आ सकते। फर्स्ट और सेकंड स्पॉट जगाई मदाई ने ले लिया है।
तो अब उसके कहीं नीचे ही हम जाएंगे, 3rd 4th 10th में। तो जब 1 नंबर के पतित लोगों का उद्धार हो गया तो अपना भी कुछ चांस है कि नहीं? अगर खुश भी नहीं हो रहे हो आप लोग, खुश नहीं हो रहे हैं कुछ। तो एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद से पूछा, प्रभुपाद मोस्ट सिंफुल एंड मोस्ट फॉलन। प्रभुपाद कहते यू आर नॉट द मोस्ट एनीथिंग, यू आर सिंपली इनसिग्निफिकेंट। कुछ भी नहीं है। मोस्ट का पोस्ट ले चुके हैं जगाई मदाई, उनका उद्धार महाप्रभु ने कर दिया, तो हमारा भी कहीं हम ब्रैकेट में हैं, हम लोग पार हो जाएंगे। समझ रहे हैं ना मेरी बात? हमको बहुत अच्छी बात लगती, कितना भी पतित हो आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलते हैं तो श्रीमती राधा रानी को नहीं, इज वेरी बहुत अच्छा आदमी, बहुत अच्छा व्यक्ति है, हरे कृष्ण मंत्र बोल रहा है। ये रोज याद रख करके आपको जप करना चाहिए। हम हैं पतित, मैं पतित हूं, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन महाप्रभु इज प्लीज्ड बाय चैंटिंग, राधा रानी इज प्लीज्ड बाय चैंटिंग। ऐसे भक्त का अनुमोदन करते हैं तो भगवान उसे तुरंत ही अपना संगी बना लेते हैं। अतएव निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य को सीधे भगवान की कृपा की खोज न करके भक्त की कृपा प्राप्त करनी चाहिए। ऐसा करने से भक्त की कृपा से भगवान की सेवा करने का स्वाभाविक आकर्षण पुनः जागृत हो उठेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं थोड़ा समझाऊंगा। देखिए, भगवान की कृपा डायरेक्ट नहीं हो सकती, तो प्रश्न होगा कि क्यों नहीं हो सकती है। देखिए, अगर भगवान सब पे बराबर कृपा करने लग जाएंगे तो भगवान अगर सभी को भक्ति देने लग गए तो दिक्कत ये हो जाएगी कि भगवान संग एक प्रॉब्लम हो जाएगी, इसको दे रहे हो और उसको नहीं दे रहे हो, और हम जगत में होता हुआ देख रहे हैं। तो अगर आप कहें कि भगवान की कृपा से ही भक्ति मिलती है तो एक दिक्कत हो जाएगी कि फिर भगवान पक्षपात कर रहे हैं, इनको दे रहे हैं इनको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा होता हुआ हम जगत में देख रहे हैं, है कि नहीं? तो इसलिए समझना होगा कि भक्तों की कृपा, क्योंकि जो मध्यम अधिकारी है वह डिस्क्रिमिनेशन करता है, ये भक्त है इससे मैत्री करूंगा, ये इनोसेंट है, मासूम है, बालिश है, इसको मैं भक्ति के बारे में बताऊंगा, और जो द्वेषी है उसकी उपेक्षा करूंगा। तो वो कुछ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं कि नहीं? तो उनकी भक्ति में डिस्क्रिमिनेशन है और उनके ऊपर कोई आरोप नहीं करता कि गलत कर रहे हैं। भक्त लोग ऐसा करते हैं, प्रचार के लिए ऐसा करना पड़ेगा। तो उनकी कृपा के पीछे भगवान की कृपा चलती है। आप समझ पा रहे हैं बात को? जब भी आपने प्रचार किया तो आपने भगवान की कृपा को उस व्यक्ति को दिया है। इट मे ऑल वी अपीयर वेरी इजोटेरिक, बट अगर हम भगवान के बारे में नहीं बताएं, भगवान के बारे में नहीं बोले, तो वो व्यक्ति भगवान की कृपा से वंचित रह जाएगा। तो जो लोग सुनना चाहते हैं उनको तो बताना चाहिए ना। अगर कोई नहीं सुनना चाहता है तो इतने सारे भक्त हमारे सामने कैसे हैं? आप मंदिर में सुबह जाके देख लीजिएगा कि इतने सारे भक्त हैं कि मंदिर में घुसने को भी स्थान नहीं मिल रहा है। तो ये सब सुन के आए हैं ना। जो लोग भी मंदिर में आए हैं वो सुन के आए ना कि इस्कॉन वृंदावन है, कार्तिक है, ये है, वो है, तो सब सुन के ही तो आ रहे हैं। तो अगर कोई नहीं सुनता है तो मंदिर भरा कैसे, ये बताइए? ये तो हमारा आलस है कि हम सोचें कि कोई नहीं सुनता है। मेक सेंस टू यू? तो एक बात स्पष्ट है, राधा रानी के प्रिय सेवक का नाम बताइए। श्रीला प्रभुपाद गुरु महाराज उनके प्रतिनिधि हैं, और वो क्या चाहते हैं? बहुत सिंपल बात चाहते हैं, हम स्वयं अच्छे से भक्ति करें। पहली बात ये, चाचा अपनार बचा, समझ में आया? चाचा अपने को बचाओ, पहले अपना 16 माला कर लो, और फिर दूसरों को कृष्ण भावना का कुछ तो बीज डाल दीजिए, प्रसाद खिला दीजिए या कुछ कृष्ण भावना के बारे में बता दीजिए। मैनी पीपल आर देयर, ठीक है? ओके, विल स्टॉप हियर। तो हमें क्षमा चाहिए, क्षमा नहीं मांग रहे हैं हम, ऐसे बोल रहे थे कि बीच में रोक देंगे, लेकिन वंडरफुल परपट बाय श्रील प्रभुपाद। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।